2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में एनआईए कोर्ट से बरी होने के बाद भोपाल पहुंची प्रज्ञा ठाकुर ने एक बार फिर अपने बयानों से सियासी हलचल मचा दी है। उन्होंने आतंकवाद को लेकर तीखा बयान देते हुए कहा कि आतंकवाद का धर्म होता है और रंग भी होता है। हरे रंग के झंडे तले आतंकवाद फैलाया जाता है। मुस्लिम आतंकवादी होता है और उसी को खुश करने के लिए हिंदू आतंकवाद शब्द गढ़ा गया, जो कांग्रेस का षड्यंत्र था। उन्होंने हाल ही में पहलगाम में हुई आतंकी घटना का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि कपड़े उतार उतार कर लोगों की जांच की गई और चुन चुन कर हिंदुओं को मारा गया। ये सोची समझी साजिश थी। सिद्ध हुआ सत्यमेव जयते। निश्चित रूप से सत्य की विजय होती है, धर्म की विजय होती है। भगवा आतंकवाद थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, इसकी कहीं से कहीं खराब हुई और वो खत्म हुआ। हिंदू आतंकवाद जिस प्रकार से कांग्रेस ने स्थापित करने का प्रयास किया, वो कभी स्थापित हो नहीं सकता। इसलिए इन लोगों ने पहले ही टॉर्चर इतना कर दिया कि हमारा मनोबल टूटे, देशभक्तों का मनोबल टूटे और देशभक्त कुचले जाएं। ये उनका हमेशा प्रयास रहता है। हिंदुओं को हमेशा से कांग्रेस ने कुचला है और विधर्मी मानसिकता को यहाँ स्थापित करने का प्रयास किया है, लेकिन वो ऐसा नहीं होगा। हमारा हिंदू आपको आतंकवादी कहा जाता था, आपको क्या लगता है कि कितना बड़ा ये फैसला? हम अपने ही देश में किसी प्रकार से आतंकवादी हो ही नहीं सकते। हिंदू कभी आतंकवादी नहीं होता, वह सहिष्णु है। और हिंदू हमारे शास्त्रों में ही वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र है। इसलिए हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस प्रकार से हम भावना रखते हैं कि कोई भी दुख का भागी ना हो, सभी सुखी रहे, निरोगी रहे। ये इसलिए हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, क्योंकि वह सबके बारे में शुभ चाहता है, अच्छा विचार करता है। देखो, कौन कहता है कि रंग नहीं होता? निश्चित रूप से रंग होता है। और ये हरा रंग लेकर के जिस प्रकार से इन्होंने हमारे पहलगाम में जिस प्रकार से पूछ पूछ के तुम हिंदू हो, हम मारते हैं। साध्वी प्रज्ञा के इस बयान के बाद अब खूब सियासत देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आतंकवाद का न कोई धर्म होता है, न कोई जात होती है, न कोई रंग होता है। ये एक विकृत मानसिकता, हिंसात्मक विचारधारा का परिणाम है। हमारे देश में तिरंगा में 3 रंग है, हरा है, केसरिया है, सफेद है। हरा समृद्धि का प्रतीक है, केसरिया साहस और बलिदान का प्रतीक है। तो इसके मतलब क्या हुआ? रंगों को आतंकवाद से जोड़ना ठीक नहीं है। ये बिल्कुल सरासर गलत है कि आप रंगों को आतंकवाद से जोड़ देंगे। जो लोग रंग को आतंकवाद से जोड़ते हो, समाज के अंदर में नफरत फैलाने की बात करते हैं। प्रतीक है केसरिया साहस और बलिदान का प्रतीक है। तो इसके मतलब क्या हुआ? रंगों को आतंकवाद से जोड़ना ठीक नहीं है। ये बिल्कुल सरासर गलत है कि आप रंगों को आतंकवाद से जोड़ देंगे। जो लोग रंग को आतंकवाद से जोड़ते हो, समाज के अंदर में नफरत फैलाने की बात करते हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी तो दूसरी तरफ AIMIM ने भी इस मुद्दे पर साध्वी प्रज्ञा पर सियासी हमला करने में देर नहीं की। AIMIM की तरफ से मोर्चा संभालते हुए प्रवक्ता असीम वकार ने कहा, हरा रंग ईश्वर का सबसे पसंदीदा रंग है। ईश्वर कभी भी किसी आतंकवाद का पैरोकार नहीं हो सकता। दुनिया की अदालतें भले ही किसी को भी सबूतों के अभाव में रिहा कर दे, लेकिन ईश्वर की अदालत में हर आतंकवादी को सजा जरूर मिलेगी। प्रज्ञा ठाकुर का एक बयान अभी मैंने सुना। प्रज्ञा ठाकुर बता रही हैं कि हरा रंग आतंकवाद का रंग है। ये अज्ञानी लोगों की भाषा है। ईश्वर अल्लाह गॉड का सबसे पसंदीदा रंग अगर कोई है तो वो हरा है, और ये लोग बता रहे हैं कि आतंकवाद का रंग हरा है। दरअसल आतंकवाद इनके दिमागों में और दिलों में भरा हुआ है, इसलिए इनको हरे रंग में आतंकवाद दिखाई पड़ता है। एक बात और, जिसने भी गुनाह किया है, आतंकवाद किया है, भले ही वो दुनिया की अदालतों में सबूतों के अभाव में सब छोड़ दिए जाएं, लेकिन ईश्वर की अदालत में ईश्वर के सबूत चलते हैं। दुनिया की अदालतों से बख्शे गए लोग ये बात ना भूलें कि ईश्वर की, अल्लाह की और गॉड की अदालत में उनको माफ़ी नहीं मिलेगी, सजा मिलेगी। प्रज्ञा ठाकुर के रंग को लेकर दिए गए बयान के बाद सियासी गलियारों में खूब शोर मचा हुआ है। तो वहीं मीडिया के सामने बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा था कि जांच अधिकारियों ने मालेगांव ब्लास्ट केस में प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लेने के लिए मजबूर किया था। यहाँ तक कि नहीं झुकने पर उन्हें टॉर्चर भी किया गया।
एक तरफ विपक्ष मालेगांव ब्लास्ट मामले में बरी हुए सभी आरोपियों को लेकर अलग अलग बातें कह रहा है, तो वहीं साध्वी प्रज्ञा के बयान से मचे बवाल ने एक नए विवाद को शुरू कर दिया है। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।